नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हूँ आपके साथ दीपिका ओझा और लेकर हाजिर हूँ दिल्ली दिल से का एक और नया एपिसोड। आज दिल्ली दिल से में एक ऐसी जगह की आपको सैर कराने वाली हूँ मैं, जहाँ दिल्ली वासी एक बार अपनी लाइफ टाइम में ज़रूर आते हैं और अगर देश के किसी भी कोने से कोई दिल्ली घूमने आता है तो इस जगह पर ज़रूर आता है। कौन सी वो जगह है, चलिए आपको बताते हैं। तो ये है दिल्ली का जूलॉजिकल पार्क, जिसे पहले दिल्ली ज़ू के नाम से जाना जाता था, लेकिन समय बदला और इसकी पहचान बदली, जिसे जूलॉजिकल पार्क के नाम से आज जाना जाता है। यहाँ आपको जानवरों की अलग अलग किस्म की प्रजातियाँ देखने को मिलेगी। न सिर्फ जानवर, बल्कि यहाँ पर आपको प्रकृति से जुड़ने का एक अलग मौका भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पेड़ों की भी आपको अलग अलग वैरायटी देखने को मिलने वाली है। ये सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप जानवरों और पेड़ों को महसूस कर पाएँ, बल्कि इसके अलावा प्रकृति से जुड़ने वाली ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको आने के बाद एक अलग ही एहसास होने वाला है। आज हम आपको ले चलते हैं दिल्ली के दिल में बसे नेशनल जूलॉजिकल पार्क यानी दिल्ली चिड़ियाघर की खूबसूरत दुनिया में। ये 176 एकड़ में फैला विशाल पार्क 1 नवंबर 1959 को तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख द्वारा औपचारिक रूप से उद्घाटित किया गया था। शुरू में इसे दिल्ली जू के नाम से जाना जाता था। 1992 में इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की पहल पर इंदिरा गांधी सहित एक कमेटी ने पुराना किला और हुमायूं टोंब के बीच ये जगह चुनी। 1982 में इसे नेशनल जूलॉजिकल पार्क का दर्जा मिला, ताकि ये पूरे देश के लिए एक मॉडल जू बन सके। आज के इस एपिसोड में हम आपको पूरा कैंपस दिखाएंगे, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब शुरू होता है दिल्ली चिड़ियाघर का दिल से सफर। लाल किला और चाहे हम पुराना किला या फिर इस तरह की जूलॉजिकल पार्क या फिर इंडिया गेट, इस तरह की ये ऐतिहासिक इमारत हैं जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर दिल्ली घूमने आता है तो ज़रूर आता है। और उन्हीं में से एक है ये नेशनल जूलॉजिकल पार्क, जिसकी दीवारें पुराने किले से सटती हैं और बहुत ही खास है ये। अपने आप में एक लंबे एरिया में बसा हुआ ये पूरा जूलॉजिकल पार्क। यहाँ क्या कुछ खास है और क्या कुछ आपके लिए है, बिना देर किए चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं और इस जूलॉजिकल पार्क से जुड़ी हुई एक एक छोटी से छोटी जानकारियाँ और झलकियाँ आपको दिखाते हैं। अब चलते हैं मुख्य एंट्री की तरफ, जहां से आपका सफर असल में शुरू होता है। दिल्ली चिड़ियाघर की एंट्री गेट बेहद खास और भव्य है। जैसे ही आप मुख्य द्वार से अंदर कदम रखते हैं, पुराना किला 16वीं सदी की प्राचीन दीवारें आपको अपने आगोश में ले लेती हैं। पूरे 176 एकड़ का कैंपस हरे भरे पेड़ों, फूलों की क्यारियों, छोटी छोटी झीलों और आरामदायक वॉकवे से भरा पड़ा है। एंट्री एरिया पर आपको तुरंत शांत और तरोताजा करने वाला माहौल महसूस होता है। हर जगह QR कोड वाले सूचना पटक लगे हैं, जो हर जानवर, पेड़ और पक्षी की विस्तृत जानकारी देते हैं। ये जगह सिर्फ घूमने की नहीं, बल्कि बच्चों को पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के बारे में जागरूक करने की भी है। फोटोग्राफी के लिए यहाँ कई परफेक्ट स्पॉट्स हैं। तो यहाँ से शुरू होती है नेशनल जूलॉजिकल पार्क की एंट्री। ये गेट देख पा रहे हैं आप, यहाँ से गाड़ियाँ अंदर एंटर करती हैं एक साइड से और दूसरे साइड एग्जिट के लिए है, और यहीं से पैदल का रास्ता भी है। आगे जाकर आप अपनी गाड़ियों को पार्किंग में लगा सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर फूड कोर्ट है, जहाँ पर आपको हर तरह की खाने पीने की चीज़ें, स्नैक्स से लेकर फास्ट फूड, चाइनीज़ आइटम, सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगी। यानी कि एंट्री में ही आप अपनी पेट पूजा कर सकते हैं और उसके बाद फिर जो सफ़र है उसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा पहले एक बार मैं आपको भीड़ दिखाऊंगी। यहाँ देखिए, अब जो सुबह से ही जैसे ही ये जूलॉजिकल पार्क शुरू होता है तो यहाँ पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद थोड़ी दूर में जब आप चलेंगे तो आपको मिलेगा टिकट काउंटर, जहाँ से आप यहाँ के लिए टिकट ले सकते हैं और टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग कराई यहाँ पर जाती है, और इसके अलावा क्लॉक रूम की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो वो जो आप काउंटर देख पाएंगे वो काउंटर है क्लॉक रूम का, जहाँ पर आप अपने ज़रूरी सामान जो कि अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, वहाँ आप अपना सामान जमा करा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको थोड़ी लाइन ज़रूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जो लाइन में लगते हैं और अपना जो कीमती सामान है उसे क्लॉक रूम में जमा कराते हैं। टिकट बुकिंग अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। जानिए कैसे। ये सिस्टम कतार कम करने और बेहतर विजिटर मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है।
तो जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो एंट्री होती है वो उसके लिए आपको टिकट लेना पड़ता है, लेकिन टिकट ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन यहाँ या तो आप वेबसाइट से कर सकते हैं या फिर यहाँ आने के बाद जो इस तरह का बोर्ड लगा हुआ है उस QR कोड को स्कैन करके, सारे स्टेप्स भी लिखे हुए हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। आपको QR कोड स्कैन करना है, अपनी डिटेल एंटर करनी है। डिटेल एंटर करने के बाद आपको जैसे ही चीज़ें बुक हो जाती हैं पेमेंट के लिए, और पेमेंट करने के बाद आपका टिकट बुक हो जाएगा और उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए इतनी सारी भीड़ आप देख पा रहे होंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन टिकट वेबसाइट से ना बुक करके यहाँ आने के बाद यहाँ लाइन में लगे हुए हैं और QR कोड को स्कैन करने के बाद अपना टिकट बुक कर रहे हैं और इसी के बाद फिर लोगों की एंट्री होगी। अब जानते हैं आने वाले लोग क्या महसूस कर रहे हैं। वीकेंड पर दिल्ली चिड़ियाघर में परिवार, बच्चों के स्कूल ग्रुप, कपल्स और बाहर से टूरिस्ट की भारी भीड़ होती है। हर कोई यहां आने के बाद खुशी और उत्साह से भर जाता है। तो देखिए जूलॉजिकल पार्क आना, यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनकी चेकलिस्ट में रहता है कि एक बार तो ज़रूर आना है। यहाँ कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इन लोगों के चेहरे काफ़ी खुश हैं। बच्चे जो होते हैं उनमें ख़ास तौर पर बहुत एक्साइटमेंट होती है ज़ू जाने की, तो समझते हैं कितनी एक्साइटमेंट के साथ यहाँ आए हैं। कितनी एक्साइटमेंट है? बहुत एक्साइटमेंट है। हम अभी कम से कम अपनी लाइफ में तीसरी या चौथी बार आए हैं ज़ू। अभी तक मैं 14 ईयर्स का हूँ और अभी तक मैं तीसरी चौथी बार आया हूँ ज़ू। क्या क्या देखना है आप? हम यहाँ पे क्रोकोडाइल, घड़ियाल, चीता और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। पिछली बार हम लोग रेप्टाइल हाउस देखना मतलब पहले बंद था, लेकिन हमने गूगल पे चेक किया है तो इस बार खुला है, तो हम इस बार वहाँ पे जरूर जाएंगे। तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही होगी फिर तो, है ना? हाँ। बच्चे कितने एक्साइटेड हैं और उनकी एक्साइटमेंट को देखते हुए कब प्लान बनाया आपने कि यहाँ आना ही आना है? मैम बच्चे तो हर बार वैकेशंस में रेडी ही रहते हैं कि हमें ज़ू लेकर जाइए, क्योंकि इतना बड़ा है ये ज़ू कि कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है। तो इसलिए बच्चों का हर बार वैकेशन में मन होता है कि हम मम्मा हमें ज़ू लेकर चलो। तो मैंने भी सोचा कि चलो बच्चों की छुट्टियां हैं तो क्यों ना बच्चों के साथ एंजॉय किया जाए, इसलिए हमने ज़ू आने का डिसाइड। मैं यहाँ पे बहुत सारे एनिमल देखने आई हूँ, जैसे कि क्रोकोडाइल, फिर लायन, हिप्पोपोटामस, एंड मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हो? तो कहाँ से पता चला कि यहाँ पर ज़ू है? मेरे पापा के दोस्त गए थे तो वहाँ से पता चला। अच्छा, तो बहुत एक्साइटेड हो गए फिर तो? हाँ। ये बच्चों के चेहरों की खुशी आप देख सकते हैं, ये मुस्कुराते हुए चेहरे आपको बता रहे हैं कि ये कितने एक्साइटेड है ज़ू आने के लिए। और इसी तरह की जो तस्वीरें हैं और लोगों का एक्सपीरियंस हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। अब चलिए क्लॉक टावर और मेन एंट्री गेट के पास। मेन एंट्री गेट पर लगा बड़ा क्लॉक टावर समय बताने के साथ साथ पूरे कैंपस का शानदार स्वागत भी करता है। ये गेट ही पूरे 176 एकड़ के पार्क का मुख्य प्रवेश द्वार है। तो ये है क्लोक रूम, यानी कि अमानती कक्ष जिसे हिंदी में कहते हैं। और यहाँ पर आप अपने ज़रूरी सामान रख सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ आपको 5 रुपए देने होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जो बोर्ड लगा हुआ है इसमें साफ तौर पर लिखा है कि मोबाइल, कैमरे या फिर आपका कीमती सामान जैसे कि किसी भी तरह के गहने वगैरह नहीं रखे जाएंगे। यहाँ आप अपने नॉर्मल बैग्स रख सकते हैं, हेलमेट रख सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ 5 रुपये देने होंगे। सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइमिंग होता है। अगर आपको जो यहाँ पर कूपन टोकन दिया जाता है वो खो जाता है तो इसमें आपको अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है उसे इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए लाइन भी लगती है, ये लाइन लगाने के लिए ये जगह बनाई हुई है। यहाँ पर क्लॉक रूम में जाकर लोग अपना सामान जमा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एंट्री का प्रोसेस होता है वो आप देख सकते हैं गेट नंबर 2 है, जहाँ से आपने जो ऑनलाइन टिकट लिया है उस ऑनलाइन टिकट को दिखाने के बाद आप ज़ू के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो देखिए पूरा प्रोसेस बहुत ही आसान है। आपको ज़ू के अंदर आना है, या तो आप पहले ही ऑनलाइन टिकट कर लीजिए या फिर यहाँ आने के बाद आप QR से स्कैन करते हैं, आपको 80 रुपये देने होंगे और आपका टिकट बुक हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपके पास सामान है तो आपको यहाँ पर क्लॉक रूम में आना है, अपना सामान देना है महज 5 रुपये में, और उसके बाद आपको लाइन में लगकर ज़ू के अंदर एंट्री कर लेनी है। बैटरी व्हीकल से जानवरों की दुनिया में घूमते हैं। नेशनल ज़ू में घूमना अब और भी आसान हो गया है। ये प्राइवेट एजेंसी द्वारा चलाई जा रही सर्विस है जो हॉप ऑन हॉप ऑफ सिस्टम पर काम करती है। पूरा 176 एकड़ का कैंपस इस व्हीकल से आराम से कवर हो जाता है। बच्चों को तो ये सबसे ज्यादा पसंद आता है क्योंकि बिना थके पूरा ज़ू घूम सकते हैं।
एंट्री करने के बाद अगला स्पॉट आता है जहां अगर आप बहुत ज़्यादा जू के अंदर पैदल नहीं चलना चाहते हैं तो आप यहां पर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल ले सकते हैं, जिसके लिए इस तरह का ये काउंटर है। और इस काउंटर में देखिए प्राइस लिस्ट भी लिखी हुई है कि अगर बच्चों के लिए अगर आप बैटरी व्हीकल में टिकट लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 48 रुपीज़ देने पड़ेंगे, बड़ों के लिए आपको 85 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ पर ये आप अमाउंट पे करते हैं, उस अमाउंट को पे करने के बाद आप इस तरह के बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल में जा सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर टिकट लेते हैं तो टिकट लेने के बाद आपको मिलेगा एक बैंड, क्योंकि हमने भी इसको बुक करवाया है तो अब हम भी वो बैंड लगवाएंगे और इस बैंड के बाद ही यहाँ से अंदर हमारी एंट्री होगी। ये बैंड के साथ ही एंट्री होती है? हाँ मैडम, ये गाड़ी में बिठाया जाता है। अच्छा, तो सबको ये बैंड लगते हैं? हाँ, जो टिकट लेते हैं उनसे बांधते हैं। कितनी देर तक के लिए वैलिड रहता है? अंदर आप जितना भी टाइम लगाइए। मतलब अगर मैंने ये बैंड लगवा लिया तो मैं दिन भर इस बैंड के जरिए स्टॉप बाई स्टॉप आप जितना मर्जी टाइम लगा सकते और हैं। किसी भी गाड़ी में जा सकती हूँ, एक गाड़ी चली गई दूसरे में? हाँ जी मैडम। तो देखिए यही प्रोसेस रहता है, इस तरह का कुछ आपका बैंड लगेगा और इस बैंड को के अंदर लिखा भी है, देखिए बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल के लिए बैंड है। दिन भर अब हम इसके अंदर ट्रेवल कर सकते हैं और किसी भी गाड़ी में बैठ सकते हैं। इसी तरह आप देखेंगे जहां यहाँ जूलॉजिकल पार्क में आपको बहुत सारी गाड़ियां इस तरह कतारों में लगी हुई दिखेंगी। किसी भी गाड़ी में जाइए, बैठिए और आपको पूरे जू की सैर ये गाड़ियां करवाएंगी, बिना थके आप हर एक चीज़ को एक्सप्लोर कर पाएंगे। बैंड हमने लगवा लिया है और गाड़ी चलने के लिए तैयार है, तो चलिए इस गाड़ी के ज़रिए सफ़र करते हैं जू का और यहाँ दिखाते हैं आपको जू से जुड़ी हुई एक एक तस्वीरें। अब देखते हैं जू का सबसे खास आकर्षण। अब हम पहुंच चुके हैं पार्क की सबसे खूबसूरत झील के किनारे, जहां हर सर्दी में आते हैं मेहमान गुलाबी हवासील, जिन्हें हम रोजी पेलिकन भी कहते हैं। ये विशालकाय पक्षी, जिनका वैज्ञानिक नाम पेलिकैनस ऑनक्रोटोलस है, मुख्य रूप से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों से सर्दियों में भारत आते हैं। दिल्ली के नेशनल जू में ये झील पर बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। इनका शरीर सफेद होता है, लेकिन गर्दन और छाती पर हल्का गुलाबी रंग चमकता है, खासकर ब्रीडिंग सीजन में। दिल्ली जू की झील इनके लिए परफेक्ट जगह है, क्योंकि यहाँ शांत पानी और भरपूर मछलियाँ उपलब्ध हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रोजी पेलिकन, ये आपको बोर्ड भी हर जगह पर इस तरह के देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर उसी चीज़ से जुड़े हुए उसी किस ब्रीड की क्या पक्षी हैं, कौन से जानवर हैं, उनके बारे में सारी चीज़ें विस्तार से होती हैं। ये जगह बहुत खास है क्योंकि यहाँ पर अगर आप अक्टूबर से लेकर फरवरी तक के महीने में आते हैं तो यहाँ फेब तक आपको माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलेंगे, जो कि न सिर्फ भारत से बल्कि अलग अलग जगहों से मूव करते हुए इसी जगह पर आती हैं, जहाँ पर उन्हें फीड कराया जाता है। और अगर आप ठंड के मौसम में आते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी आपको यहाँ पर इस तरह के बर्ड्स नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस तरह के रोजी पेलिकन ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बारे में अगर आप कुछ ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये पूरा एरिया जो है, आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर बर्ड्स, हमें मंकीज़ देखने को मिलेंगे। बच्चों को बहुत भाते हैं इस तरह की चीज़ें, खासतौर पर जब मंकी देखते हैं तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाते हैं। गुलाबी हवासील देखने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पार्क में साइन बोर्ड हमें कैसे मदद करते हैं। सबसे अच्छी बात इस जू की ये रहने वाली है कि यहाँ पर आकर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी चीज़ों को ढूंढने के लिए। बहुत ही साफ़ सुथरा यहाँ पर आपको पूरा एनवायरनमेंट मिलेगा, प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ, क्योंकि मैंने शुरू में ही जिक्र किया कि आपको परेशान नहीं होना होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह के साइन बोर्ड्स मिलेंगे जिसके बारे में साफ साफ लिखा होगा कि आप आगे जाते हैं अगर और जिस डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा। शेर, पूंछ बंदर, गौर, चीतल हिरण, भारतीय गेंडा, इसके अलावा रंग बिरंगे पक्षी, रेप्टाइल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह के बोट्स न सिर्फ एक साइड में, जिस भी साइड में आप रोड की देखते हैं वहाँ पर आपको इस तरह के बोट्स ज़रूर देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर लोगों को बहुत आसान बना देते हैं यहाँ चीज़ें एक्सप्लोर करने में। अब इन साइन बोर्ड्स की मदद से चलिए मिलते हैं एक दुर्लभ बंदर से। ये है शेर पूंछ वाले बंदर, जिसे लायन टेल्ड मकॉक या मकाका सेलेनस कहते हैं। ये पश्चिमी घाटों की एंडेमिक प्रजाति है, यानी दुनिया में सिर्फ भारत के पश्चिमी घाट के घने वर्षा वनों में ही पाए जाते हैं। इनकी आबादी जंगलों में तेजी से घट रही है, इसलिए जू में इनका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। बंदर तो आपने कई तरह के देखे होंगे, लेकिन क्योंकि हम जू में आए हैं इसलिए आपको बंदर की कुछ अलग प्रजाति दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसीलिए मैं अगले स्टॉप में जहां आई हूं वहां मैं आपको दिखाने वाली हूं कुछ अलग तरह का बंदर, जो कि साउदर्न इंडिया में पाया जाता है, जिसे
शेर पूंछ बंदर के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले वो आप देख सकते हैं शेर पूंछ बंदर, वो वहाँ पर बैठा हुआ है। देखने में आपको बंदर जैसे लगेगा, लेकिन इसकी जो पूंछ होती है वो शेर जैसी होती है। इसका चेहरा भी कुछ अलग सा होता है, रंग काला होता है। और इसके लिए देखिए एक सेटअप बनाया गया है जिसमें जो बंदर होते हैं वो चहलकदमी करते हैं, खेलकूद करते हैं। यहाँ पर आप दो देख सकते हैं बंदर, एक तो आराम से शेड के नीचे बैठा हुआ है और दूसरा चहलकदमी कर रहा है। लोगों को बहुत भाते हैं इस तरह के बंदर। और देखिए यहाँ पर लोग खड़े होकर इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसे एंजॉय करते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि ये जो बंदर होते हैं इनके अक्सर 10 से 20 समूह में ये रहते हैं, ये बताया जाता है। लेकिन क्योंकि गर्मी का समय हो रहा है, धूप हो रही है, इसलिए अभी आप यहाँ पर 2 ही देख पाएंगे, लेकिन आमतौर पर ये 10 से 20 बंदर यहाँ पर मौजूद रहते हैं। इसके अलावा खाने में देखिए, अगर बात करें इनके बारे में, अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर इनके फेवरेट फूड के बारे में बताया गया है कि ये पत्तियाँ, बीज, कीड़े मकोड़े, इस तरह की चीज़ें खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इनकी डाइट एंड एनजीपी, इसमें भी ये लिखा हुआ है कि इन्हें ख़ास तौर पर क्या दिया जाता है, बॉइल्ड एग दिए जाते हैं, नट्स दिए जाते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। रेंज कहाँ पर है, साउदर्न इंडिया का जैसे मैंने जिक्र किया, तो वेस्टर्न घाट, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये मिलेंगे। लेकिन अगर आप इन जगहों पर नहीं गए हैं अभी तक और भारत में दिल्ली में रहकर आप इस तरह की स्पीशीज़ को महसूस करना चाहते हैं तो कहीं मत जाइए, दिल्ली में ही रहकर आप यहाँ आइए, आपको इस तरह के बंदर भी यहाँ देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ इनके बारे में पूरी जानकारी भी मिलेगी। बच्चों को लेकर आते हैं तो उनका बचपन से ही इन चीज़ों को लेकर ज्ञान बढ़ेगा और उन्हें पता चलेगा कि बंदर सिर्फ एक तरह के नहीं होते हैं बल्कि बहुत तरह के होते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आप देखिए ये जो हर जगह पर इस तरह का पूल भी बनाया गया है जहाँ पानी भरा गया है, ताकि एक डिस्टेंस मेंटेन रखा जाए लोगों के बीच में और जानवरों के बीच में। तो यानी सुरक्षा भी और इसके साथ साथ ज्ञान भी और आनंद भी। अब आप देख सकते हैं ये जो बंदर है कितने आराम से ये यहाँ पर आराम कर रहा है पेड़ की छांव के नीचे, ये देखिए। और दूसरा बंदर आपको देखने को मिलेगा किस तरह से पेड़ की टहनी पर चढ़ा है। इसका जो मुंह है, मुंह में आप देखें कि शेर के जैसे पूरे जो बाल हैं इसके मुंह को ढके हुए हैं और इसीलिए इस बंदर को शेर पूंछ बंदर कहा जाता है। कृष्ण मृग या ब्लैक बक भारत का सबसे खूबसूरत और तेज एंटीलोप है। नर का रंग चमकदार काला और सफेद, जबकि मादा हल्की भूरी होती है। नर के सिर पर लंबे सर्पिल आकार के सींग होते हैं। हिंदू संस्कृति में ये भगवान कृष्ण से जुड़े हैं, इसलिए इन्हें कृष्ण मृग भी कहा जाता है। ये घास के मैदानों में रहते हैं और बहुत तेज दौड़ते हैं। दिल्ली जू में इनका इंक्लोजर खुला और हरा भरा है, जहां आप इन्हें छलांग लगाते हुए और दौड़ते हुए देख सकते हैं। ये भारत का सबसे सुंदर मृग माना जाता है, जो कि बहुत फुर्तीला होता है और बताया जाता है कि इतनी तेज़ गति से इसके अंदर दौड़ने की क्षमता होती है कि ये पल भर में कहाँ पहुँच जाए इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए देखिए यहाँ पर आप ये कितने सारे ब्लैक बग्स देख सकते हैं, बहुत ही फुर्तीले होते हैं, इसलिए इनके लिए स्पेस भी काफ़ी बड़ा बनाया गया है। पूरा इन्हें एक नेचुरल एनवायरनमेंट देने का काम किया गया है। पेड़ भी वैसे ही लगाए गए हैं जैसे इन्हें जंगलों में मिलते हैं। बहुत सारे देखिए आप छोटे ब्लैक बग भी देख सकते हैं, यानी कि बच्चे, बड़े और अलग अलग वैरायटी के, कुछ ब्राउन हैं, कुछ ब्लैक में हैं, बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर ये है। और इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं। तो ये आपको देश के अलग अलग कोनों में मिलेंगे। इसकी जो रेंज बताई जाती है इंडिया और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और अर्जेंटीना में भी इसे पाया जाता है। इसके अलावा खाने के बारे में अगर हम बात करें तो इनका फेवरेट फूड ग्रीन लीव्स होती हैं, बड्स होती हैं। इन्हें एक ओपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है। जो स्टेशन पीरियड इनका 160 दिनों का होता है। कुल मिलाकर अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस तरह की बोर्ड से आप पढ़ सकते हैं और इनकी खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। अगर आप किसी भी जगह पर जा रहे हैं, किसी भी जानवर को देख रहे हैं तो वहाँ पर ठहरिए, उनकी एक्टिविटीज़ को देखिए। यकीन मानिए कि आप उनकी एक्टिविटीज़ को देखकर बहुत अच्छा महसूस कर पाएंगे। आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे लोग भी हैं जो शांति से खड़े होकर सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी जगहों पर जानवरों की जो चहलकदमी है उसे देख रहे हैं और उसे महसूस कर रहे हैं कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। इनके लिए देखिए जो ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स होती हैं वो भी यहाँ पर डाली गई हैं ताकि इन्हें एक नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रोन अप होने का मौका मिल सके। अब मैप पर एक नजर डालते हैं और फिर बड़े जानवरों की तरफ बढ़ते हैं। मैप के पास बैठने की व्यवस्था भी है ताकि आराम से प्लानिंग कर सके।
चीज़ों को एक्सप्लोर करते करते कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ स्पेसिफिक जानवर देखना चाहते हैं, चीज़ें देखना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के मैप आपको जगह जगह नेशनल जूलॉजिकल पार्क की ओर से लगाए हुए मिलने वाले हैं, जहाँ पर आप सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर मौजूद है इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आप एंट्री से लेकर कौन सा जानवर, चाहे आप रॉयल बंगाल टाइगर की बात करें या फिर वुल्फ की बात करें, रेप्टाइल हाउस की बात करें, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कैफेटेरिया, फर्स्ट एड, ये कहाँ पर आपको मौजूद मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ मिल जाएगी। यानी कि बहुत ज़्यादा किसी से आपको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आते हैं तो खुद आप अपने गाइड हैं, जहाँ पर आप अपनी पसंद के साथ आप अपनी चीज़ों को देख सकते हैं। बहुत ही कम टाइम पे बहुत ही आसानी से चीज़ों को एक्सप्लोर यहाँ पर किया जा सकता है। मैप देख लिया, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं भारत के सबसे शक्तिशाली जंगली बैलों से। अब आपके सामने भारतीय जंगलों का सबसे बड़ा शक्तिशाली बैल गौर, जिसे इंडियन बाइसन भी कहा जाता है। सींग बड़े, घुमावदार और तेज होते हैं। गौर मुख्य रूप से घास, पत्तियां और फल खाते हैं। दिल्ली जू में इनके लिए बहुत बड़ा प्राकृतिक इंक्लोजर बनाया गया है, जिसमें घना जंगल और पानी का तालाब भी शामिल है। अब हमारा अगला स्टॉप है जहां हम आपको दिखाने वाले हैं गौर, जिसे विलुप्त प्रजातियों में शामिल किया गया है, यानी कि एंडेंजर्ड स्पीशीज। इनकी जो संख्या है वो बहुत कम है। ये दुनिया की सबसे बड़ी गाय होती है, जिनकी सुनने और सूंघने की क्षमता तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कहा जाता है कि गौर की जो देखने की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। यहाँ नेशनल जूलॉजिकल पार्क में आप 2 गौर देख पाएंगे। ये एक नर और एक मादा, यानी कि एक मेल और एक फीमेल गौर हैं, इस वक्त आराम कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो आकार की अगर हम बात करें तो इनके सामने और पीछे के जो पैर होते हैं वो सफ़ेद और हल्के रंग के होते हैं, जिन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने पैरों में कोई सॉक्स या फिर मोजे पहने हुए हैं। इनका आकार जो होता है वो आप इस तरह से देख सकते हैं। और कहा जाता है कि जो अगर यहाँ पर आप जाते हैं तो ये आपको दूर से ही महसूस कर पाएंगे, आपकी चहलकदमी से, आपकी इनकी क्योंकि सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से। लेकिन ये आपको देख बहुत ही मुश्किल से पाएंगे, इतनी दूरी से इनकी विजिबिलिटी काफ़ी कम होती है। ये देखिए पूरा एरिया जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर ये 2 गौर चहलकदमी करते हैं और यहाँ पर अपना पूरा समय व्यतीत करते हैं। यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क में इनके लिए खाने की जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो भी इन्हें उपलब्ध कराई जाती हैं और एक शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट में यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, इसलिए बहुत ही कम देखने को मिलती है और इसीलिए इसे बहुत ही खूबसूरती के साथ लोग यहाँ पर आते हैं, कैप्चर करते हैं और देखते हैं। ये 2 जगह पाई जाती है, इंडिया और मलेशिया में। गौर की ताकत देख ली तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे जानवर से जिसकी त्वचा लोहे जैसी मोटी है। अब हम आ गए हैं भारत के सबसे प्राचीन और लुप्त प्राय जानवरों में से एक भारतीय गैंडा के पास। एक सींग वाला भारतीय गैंडा दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। इनका वजन 3000 किलोग्राम तक हो सकता है। ये घास, पत्तियां और छोटी झाड़ियां खाते हैं। गैंडा देखने में भारी भरकम लगता है, लेकिन ये काफी तेजी से दौड़ भी सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी वो जो गेंडा आप देख सकते हैं वो आराम फरमा रहा है इस वक्त। एक जो आर्टिफिशियल इन लोगों के लिए पॉन्ड बनाए जाते हैं उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें गेंडा आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर आराम कर रहा है और उसके आसपास में जो नेचुरल बर्ड्स हैं वो भी आपको नज़र आएंगी। ये एक सींग वाला भारतीय एशिया का सबसे विशालकाय गेंडा है। एक विशालकाय गेंडा जिसकी चमड़ी के कवच कई परत में बटे होते हैं। ख़ास तौर पर बताया जाता है कि ये जो गेंडा है ये भारत के उन हिस्सों में पाया जाता है जैसे कि असम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और इसके साथ साथ भारत के अलावा इसे नेपाल में भी पाया जाता है। इस गेंडे की ख़ास बात आपको बता दें कि पहले के ज़माने में बताया जा रहा है कि नदियों में, उत्तर प्रदेश की जो नदियाँ हो जाती थीं, पश्चिम बंगाल या फिर नेपाल, वहाँ पाया जाता था। लेकिन अब समय बदलने के साथ साथ इनकी जो प्रजातियाँ हैं, जो संख्या है वो भी कम होती हुई नज़र आ रही है। इनका भी आप एरिया देखेंगे तो बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पर सिर्फ एक ही आपको डायनासोर देखने को मिलेगा जो कि हल्के भूरे, ग्रे और ब्लैक कलर में होता है। इसके अलावा बताया जाता है कि जो इनका साइज़ होता है वो 3 से 8 मीटर का होता है। 1600 से लेकर 2700 किलो तक का इनका वज़न होता है, यानी कि बहुत ही हैवी शरीर होता है गेंडा का। और आमतौर पर आपने सुना भी होगा गेंडा के बारे में। तो इसी तरह का आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि ये चहलकदमी करता हुआ दिखता तो और ज्यादा अच्छा लगता। गेंडे की शक्ति और सुंदरता देख ली। आखिरी लेकिन बहुत प्यारा जानवर,
तो यहाँ पर आपको दिखेगा स्लोथ डियर, जिसे हिंदी में रीछ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है जो जैसे देख सकते हैं आप, इनके खेलने के लिए, इनके खाने के लिए, और एक आर्टिफिशियल लेक जो यहाँ पर बनाई जाती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बताया जाता है कि ये जो रीछ हैं, इन्हें आप जब करीब से देखेंगे तो इनका पाएंगे कि जो इनका मुंह होता है वो बाहर की ओर निकला होता है, एक छोटी सूंड जैसे कि उसमें होती है। निचला जो इनका होंठ का एरिया होता है वो काफ़ी लंबा होता है, इसलिए इसे सबसे अलग बनाया जाता है। इसकी जो प्रजाति है वो भारत में, नेपाल में, भूटान में पाई जाती है, बांग्लादेश और श्रीलंका में पाई जाती है। और ऐसी स्पीशीज़ हैं जिन्हें बहुत आसानी से देखा नहीं जा सकता है। हालांकि हम आपको दिखाना चाह रहे थे, लेकिन इस वक्त क्योंकि देखिए वहाँ पर जो ये बियर हैं वो अपना आराम कर रहे हैं, इसलिए इनको यहाँ पर किसी भी तरह से फीड करना, टीज़ करना भी मना है। क्योंकि देखिए इस तरह के यहाँ पर बोर्ड भी लगे हुए हैं कि जानवरों को खाना खिलाना और चिढ़ाना बिल्कुल मना है, प्रतिबंधित है। और अगर आप जानते होंगे कि वाइल्ड लाइफ जो एक्ट होता है उसकी धारा के तहत ये अपराध माना जाता है, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह के जानवरों को टीजिंग करना, फीडिंग करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर यहाँ पर आप इसकी तस्वीरें देखते तो यहाँ पर जो ये बियर होता है इसका कलर या फिर ब्राउन होता है, ब्लैक होता है या ग्रे होता है। तो यहाँ पर जो स्पीशीज़ अभी इसकी मौजूद हैं वो ब्लैक कलर में है और शाम के वक्त ये चहलकदमी करते हुए यहाँ नजर आते हैं। आज के एपिसोड में हमने दिल्ली चिड़ियाघर की खूबसूरत एंट्री, शेर पूंछ वाला बंदर, भारतीय गैंडे जैसे शक्तिशाली जानवरों को करीब से देखा। पूरा कैंपस हरा भरा, शांत और शिक्षा से भरपूर है। अब अगले हफ्ते एपिसोड 2 में हम आपको और भी ज्यादा रोमांचक चीजें दिखाएंगे। स्लॉथ बेयर की मजेदार दुनिया से शुरू, शेर, हाथी, सफेद बाघ और बहुत कुछ। तो अगले हफ्ते भी देखना ना भूलें दिल्ली दिल से, क्योंकि दिल्ली चिड़ियाघर का सफर अभी बाकी है।